हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनी मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज के इनकम और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन, आय और व्यय। ऑलरेडी ही पार्ट 3 तक कंप्लीट हो चुका है। इसमें पार्ट 4 है। राम अपनी आय का 10% एजुकेशन पर, 15% राशन पर तथा 20% मकान पर खर्च करता है। यदि राम का आय 9,000 रुपया है तो उसका बचत क्या है। अब देखिए टोटल वो खर्च कितना कर लिया, 10, 15, 25, 25 और 20 कितना 45% वो खर्च कर लिया। टोटल इनकम कितना था, 9,000 रुपया था। 45% वो खर्च कर चुका है। तो 9,000 में जब 9,000 में 45% खर्च हो गया तो कितना बचा है, उसका 55% बचा है। तो इसका 55% निकाल देंगे, वही उसका क्या होगा, बचत होगा। ये 00 से 00। अब देखिए गुना करके 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, फिर 9 पचे 45, 45 4 49, इस पर 0। यानी कि राम 4950 रुपया क्या कर रहा है, बचा रहा है, सेविंग कर रहा है। टोटल खर्च करने के बाद उसको 4950 रुपया बच रहा है। अब यहाँ देखिए राम अपनी आय का 10% शिक्षा पर खर्च कर दिया। 10% शिक्षा पर खर्च कर दिया। अब 10% खर्च करने के बाद आफ्टर एक्सपेंडिंग 10% वो क्या करता है, 30% उसके बाद खर्च करता है। जो शेष बचा है उसमें से 10% तो कर दिया, तो कितना बचा है, 90%। अब 90% में से कितना करता है, 30% करता है। तो इसका कैसे बनाएंगे, इसमें कुछ डेटा नहीं है। यदि राम का मासिक आय, एक मिनट, यदि उसका आय 10,000 रुपया है, 1,000 लिखते हैं, तो बचत क्या है, 10% शिक्षा पर खर्च किया। कितना किया, 10% शिक्षा पर। तो 1,000 में 10% खर्च कर दिया तो उसको कितना पड़ा, 90% बचा हुआ है। यानी ये इतना बचा हुआ है, इतना राशि अपने आप में अब 100% हो गया। कितना हुआ, 100%। और उस पर क्या कर रहा है, 30% और खर्च कर रहा है। तो ये 100 था, उसमें से 30 घटा दिया तो 70% बचेगा। कितना बचेगा, 70%। 00 कर देंगे। अब देखिए कट्टम पिट्टम खेला जाए, 00 से 00, 10 से 10, 10 से 10, 9 सत्ते 63 और उस पर 10। यानी कि राम जो है बचत कितना करता है, 630 रुपया बचत करता है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिसका यहाँ पर देख लेते हैं। यहीं पर बदल देते हैं, खर्च करता है तथा शेष का 20% किस पर खर्च करता है, मकान पर करता है। तो अब बताइए राम का आय कितना है, राम का बचत कितना है। अब यहाँ तक तो ठीक था, 10% खर्च किया एजुकेशन पर, 15% खर्च किया किस पर, राशन पर, तो टोटल 25% तो यहाँ हो चुका है। लेकिन अब 25% खर्च करने के बाद जो शेष बचा है उसका 20% मकान वाला को दे रहा है। यानी कि 10% और यहाँ कितना है, 15%, 25% जो है वो ख़त्म हो चुका है 9,000 में। तो कितना बचा है, 75% बचा हुआ है। अब ये जो राशि है अपने आप में अब 100% है, उसमें कितना खर्च कर रहा है, 20% कर रहा है। यानी कि 80% अब बचा रहा है, 80% बचा रहा है। 00 से 00, 10 से 10, 10 से 10। अब गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 × 72 और गुना कर देंगे 75। गुना कीजिए, कितना आएगा, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 7 पचे 35, 1 36। अब यहाँ 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 7 सत्ते 49, 1 50, 0, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 5 0, 1 4 और यहाँ 5 हो जाएगा। यानी कि राम अब जो है 5400 रुपया का बचत करता है, 5400 रुपया का बचत करता है। तो ये इस तरह सक्सेसिव भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन सक्सेसिव अभी मैंने बताया नहीं है।
सक्सेसिव भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन अभी सक्सेसिव मैंने बताया नहीं है। तो इस तरह चीज़ें होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अब इसमें एक क्वेश्चन चेंज करके दे देते हैं, जैसे 20% एजुकेशन पर और 15% राशन पर सही था और बाकी सब कुछ ठीक है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। प्लीज़ आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा अगर समझ गए हैं तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।